MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी और आज पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से में मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं। लखनऊ से राघवेंद्र और इसके साथ ही जम्मू से गुरसिमरन। लखनऊ से राघवेंद्र जहां आपको उस शैतान डॉक्टर की खबर से रूबरू कराएंगे जिसमें उसने एक हिंदू महिला रेजिडेंट डॉक्टर की जिंदगी बर्बाद कर दी, तो वहीं गुरसिमरन मुल्ला मुनीर की उस साजिश का पर्दाफाश करेंगे जो वो इमरान खान और उनकी पार्टी PTI के खिलाफ रच रहा है। लेकिन पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से में सबसे पहले बात बांग्लादेश की, बांग्लादेश के कट्टरपंथी जिहादियों की, जिन्होंने वहां हिंदू महिलाओं के सर कलम का फरमान जारी कर दिया है। क्या बांग्लादेश हिंदू महिलाओं की कब्रगाह बन गया है और क्या बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं को अब हिजाब पहनना होगा? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदू के जिंदा जलाकर मारने पर चुप्पी साध लेने वाले, हिंदू मंदिरों पर हमले को लेकर मौन धारण कर लेने वाले, हिंदुओं के कत्लेआम पर राजनीतिक टुकड़ों के लिए जबान सील लेने वाले, हर सियासतदान को बांग्लादेश जिहादियों की ये धमकी बार बार सुननी चाहिए। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश की हिंदू महिलाओं को हिजाब पहनने का ऑर्डर दे दिया है और चेतावनी भी। अगर इन जिहादियों का ऑर्डर हिंदू महिलाओं ने नहीं माना तो हाल वैसा ही होगा जैसा हिंदू दीपू चंद्र दास का किया गया। हिंदू महिलाओं की सरेराह लिंचिंग की जाएगी। अब कहाँ मर गए वो सेकुलर हिंदू, वो ओवैसी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा वाले कहाँ चले गए जो ये कहते थे कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है? अब वो मौन क्यों हैं? क्या सनातनी हिंदुओं को ये लोग इस प्रकार ही मारते रहेंगे? बांग्लादेश में इस वक्त हिंदुओं पर अत्याचार चरम पर पहुंच चुका है। हिंदू महिला हो या पुरुष, बुजुर्ग या बच्चे, हर किसी को धर्म देखकर निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश हिंदुओं के लिए कब्रगाह बन गया है जिसमें दफन हो रहा हिंदुओं का अस्तित्व। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि हिंदुओं को बचाने के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा। दीपू चंद्र दास जी को जिस प्रकार से मारा गया और जिस प्रकार से हिंदुओं को समझाया जा रहा, दिखाया जा रहा है, ये प्रवेश पत्र है और अन्य लोगों के लिए कि अगर आप विधर्मियों विपक्षियों में फंस गएंगे तो वो इसी प्रकार घसीट घसीट के मारेंगे। सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ। बांग्लादेशी जिहादियों के मंसूबे इतने खतरनाक हैं कि इन जिहादियों ने भारत की सीमाओं में घुसकर कत्लेआम मचाने का प्लान बना रखा है। जिहादी भारत के परमाणु संयंत्रों पर हमले की खुली धमकी दे रही हैं। यकीन न हो तो आप खुद ही सुनिए। দেখেন ভারত দেখে নেন, আপনাদের পারমাণবিক অস্ত্র কোনো কাজে লাগবে না, আমরা আলু ভর্তা করে খেয়ে ফেলবো ইনশাআল্লাহ। बांग्लादेश के इन जिहादियों की धमकी से भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शायद ये जिहादी भूल गए हैं कि 1971 के युद्ध में भारतीय सेना के शूरवीरों ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराया था। साल 2017 में ऑपरेशन इंसानियत चलाकर भारत ने बांग्लादेश को सैकड़ों टन राहत सामग्री पहुंचाई थी। प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा। कोविड-19 महामारी में भारत ने मुफ्त कोविशील्ड देकर इन बांग्लादेशियों को मरने से बचाया था। लेकिन बांग्लादेशी एहसान फरामोश निकले। इन जिहादियों ने जिस थाली में खाया अब उसी में छेद कर रहे हैं। ये पहला वाकया नहीं है, ये लगातार हिंदुओं के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है। वहाँ हिंदू औरतों की इज्जतें लूटी जा रही हैं।
अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, ये इंसानियत का कत्ल है। सही बात है, हम सबको एक होना चाहिए इस वक्त में, और जो ख़ास तौर पे भारत के मुसलमानों को ये जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि वो आगे आएं और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस इसके विरोध में खड़े हों और सब अपने एकजुटता दिखाएं। हिंदुओं को बांग्लादेश से मिटाने का सपना देखने वाले इन बांग्लादेशी जिहादियों को ऑपरेशन सिंदूर की वो धमक याद रखनी चाहिए जो पाकिस्तान के कानों में अब तक गूंज रही है, क्योंकि भारत दुनिया भर में हिंदुओं की रक्षा और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुका तो बांग्लादेशी जिहादियों को भी ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेलर दिखाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, जहां से मेरे सहयोगी राघवेंद्र मौजूद हैं। राघवेंद्र, दर्शकों को उस खबर से रूबरू कराइए, उस शैतान डॉक्टर की खबर से रूबरू कराइए जिसने एक हिंदू महिला रेजिडेंट डॉक्टर की जिंदगी तबाह कर दी। ओवर टू यू राघवेंद्र। बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसा मामला सुनने में आया, यानी कि जहां पर यह देखा जा रहा है यह मामला कितना गंभीर है। एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ उसके जिंदगी से जिस तरह से डॉक्टर ने खिलवाड़ किया, पूरी तरह से सातिराना ढंग से। इसके पहले भी एक महिला के साथ ऐसे ही धोखेबाजी किया था और आज एक महिला के साथ और भी धोखेबाजी करते हुए उस डॉक्टर से जिंदगी से खेला और डॉक्टर आत्महत्या करने के लिए उतारू हुई। उसका इलाज केजीएमयू हॉस्पिटल लखनऊ में चल रहा है और उस डॉक्टर ने बताया कि पहले तो ये किस तरह से उसको प्रेम जाल में फंसाया और बाद में वह दबाव बनाया कि वो धर्म परिवर्तन करे। और यह जो मैटर सामने आया है, कहीं न कहीं पूरा केजीएमयू जो प्रशासन है वह हिल गया है और वह कह रहा है कि इसकी मैं आंतरिक जांच कराऊंगा और कहीं न कहीं अगर घर वाले आगे आएंगे तो उसमें एफआईआर भी की जाएगी। देखते हैं आगे ग्राउंड रिपोर्ट। जिसके दिमाग में धर्मांतरण का फितूर हो वो भला क्या डॉक्टरी करेगा। जिसने डॉक्टरी की पढ़ाई के दौरान ही हिंदू को मुस्लिम बनाने का पाठ पढ़ लिया हो वो भला क्या मरीजों का इलाज करेगा। केजीएमयू यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कहने को तो लखनऊ का पुराना और प्रतिष्ठित संस्थान है, लेकिन केजीएमयू में एक रेजिडेंट डॉक्टर ने जो लव जिहाद का पाठ पढ़ा उसने पूरे देश को सन्न कर दिया। केजीएमयू के मुस्लिम रेजिडेंट डॉक्टर पर एक हिंदू रेजिडेंट महिला डॉक्टर के धर्मांतरण का आरोप लगा है। हिंदू रेजिडेंट डॉक्टर का आरोप है कि संस्थान के ही रेजिडेंट डॉक्टर ने पहले तो उसे प्रेम जाल में फंसाया, फिर शादी करने का झांसा दिया और जब प्रेम विवाह की बारी आई तो रेजिडेंट डॉक्टर उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव डालने लगा। लेकिन जब हिंदू लड़की ने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया तो रेजिडेंट डॉक्टर ने उससे रिश्ते नाते तोड़ लिए। यहाँ पर पढ़ने वाले दो रेजिडेंट डॉक्टर्स के बीच में आपसी संबंधों के बाद एक मुस्लिम धर्म के रेजिडेंट डॉक्टर की तरफ से दूसरे हिंदू धर्म की लड़की रेजिडेंट डॉक्टर का धर्म परिवर्तन करवाने को लेकर दबाव बनाने का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि रेजिडेंट डॉक्टर ने पहले महिला रेजिडेंट डॉक्टर से संबंध बनाए और शादी का झांसा दिया और उसके बाद जब लड़की ने शादी करने का दबाव बनाया तो उस दौरान उसने धर्म परिवर्तन करने को लेकर दबाव बनाया। इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि इस मुस्लिम युवक का डॉक्टर का इससे पहले भी उसने किसी हिंदू लड़की से धर्म परिवर्तन करवाकर शादी की थी। हिंदू रेजिडेंट डॉक्टर मानसिक रूप से परेशान हो गई, उसको कुछ समझ नहीं आया तो लव जिहाद की शिकार हिंदू रेजिडेंट डॉक्टर ने अपनी जिंदगी खत्म करने का मन बना लिया। हिंदू रेजिडेंट डॉक्टर ने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन केजीएमयू प्रशासन सुसाइड को डिप्रेशन की ओवरडोज बताकर पल्ला झाड़ रहा है। लड़की की तबीयत ठीक है, अब वो उसने दवाइयाँ ज़्यादा ली हैं। एक्चुअली जब आप मानसिक रूप से बहुत तनाव में होते हैं और जो एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं कई बार आप ज़्यादा खा लेते हैं तो वो ओवरडोज हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो ओवरडोज इंटेंशनल सुसाइड की नीयत से थी या उससे गलती से हो गई, उसके मानसिक अवसाद की वजह से, इसकी जांच करना जरूरी। सवाल तो यह है कि आखिर हिंदू रेजिडेंट डॉक्टर को डिप्रेशन की दवा लेने की जरूरत ही क्यों पड़ी। क्या मुस्लिम रेजिडेंट डॉक्टर ने उसे इतना परेशान कर दिया कि लड़की को आत्महत्या करने जैसा कदम उठाना पड़ा। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आत्महत्या की बात को नकार कर केजीएमयू प्रशासन किसे बचाना चाह रहा है। लेकिन देखिए, हमारे यहाँ एक फॉर्म भरा जाता है एडमिशन के समय पे, जिसमें हर आदमी को ये डिक्लेयर करना होता है कि वो मैरिड है कि अनमैरिड है, विवाहित है कि अविवाहित है। तो अगर ये जो पहले शादी की बात आ रही है तो सबसे पहले ये देखा जाएगा
कि ये शादी जो भी तथाकथित उसकी हिंदू लड़की से की, जिससे भी की, वो फॉर्म भरने के पहले करी है कि बाद? अगर पहले करी है और फॉर्म में उसने लिखा है अनमैरिड, तो कोई प्रश्न ही नहीं है। गलत जानकारी देने का ही इतना आधार है कि वो बहुत समस्या में आ जाएंगे प्रशासनिक रूप से। हिंदू रेजिडेंट डॉक्टर केजीएमयू के हॉस्टल में रहती थी। जुलाई 2025 में दोनों की मुलाकात पढ़ाई के दौरान हुई। बातचीत का सिलसिला चला और फिर मुस्लिम रेजिडेंट डॉक्टर ने हिंदू रेजिडेंट डॉक्टर को प्रेम जाल में फंसा लिया, महिला का शोषण किया, लेकिन फिर शादी की बात आई तो पहले धर्मांतरण का आदेश दे डाला। यहाँ का जो प्रशासन है वो ये कह रहा है कि आने वाले दिनों में अगर डॉक्टर के परिवार की तरफ से या फिर डॉक्टर की तरफ से कोई शिकायत मिलती है तो उसको लेकर कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले में सभी की नज़र बनी हुई है और आखिर कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, क्या इससे पहले भी किसी और के साथ उस डॉक्टर ने शादी की है या किसी और का धर्म परिवर्तन करवाया है, नहीं करवाया है, इस बात को लेकर भी छानबीन की जा रही है। फिलहाल पुलिस में मामला दर्ज नहीं करवाया गया है। अब पीड़ित का परिवार दर-दर की ठोकरें खा रहा है, इंसाफ की मांग कर रहा है। पीड़ित परिजनों ने मुख्यमंत्री के जन सुनवाई पोर्टल और महिला आयोग में मामले की शिकायत की है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि आरोपी डॉक्टर ने फरवरी में ही किसी दूसरी हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कर लिया था। अब सवाल यह है कि क्या आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर लव जिहाद का सिंडिकेट चला रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब रुख करेंगे गुरसिमरन का। गुरसिमरन, दर्शकों को रूबरू कराइए और उस साजिश से पर्दा उठाइए जहां मुल्ला मुनीर इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है। ओवर टू यू गुरसिमरन। जी अमृत, एक तरफ पाकिस्तान जो है वो दाने दाने को मोहताज है, लेकिन मुनीर की साजिशों में कोई कमी नहीं आ रही। मुनीर जो है वो इमरान खान को पूरी तरह से तबाह करना चाहता है। मुनीर बौखलाया हुआ है, वो अपनी पुरानी रंजिश का बदला इमरान खान से लेना चाहता है और इसके लिए वो इमरान खान की पार्टी को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहता है। 9 मई 2023 के बाद मुल्ला मुनीर ने जो प्लान बनाया था उसका ब्लूप्रिंट अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, जिससे अब बुरी तरह से बौखलाया मुनीर अब ये चाहता है कि इमरान खान की पार्टी के हर एक नेता पर जुल्म किए जाएं। क्या बौखलाया हुआ मुनीर अब इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर नेता को अपने टॉर्चर चैम्बर से रूबरू करवाएगा? इस पर देखिए एक खास रिपोर्ट। पाकिस्तान की तकदीर को तबाह कर अपने मेडल बढ़ाने वाले फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर ने इमरान खान की पार्टी पीटीआई को पूरी तरह नस्तनाबूद करने के मंसूबे पाल रखे हैं। आसिम मुनीर का हर फैसला पीटीआई को मिट्टी में मिलाने के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। आसिम मुनीर इमरान खान से बदले की आग में ऐसा जल रहा है कि इमरान की पार्टी के हर नेता को सूली पर चढ़ा देना चाहता है। अब इसके लिए चाहे कानून बदलना पड़े या फिर अपने कठपुतली जजों को पैसा खिलाकर खरीदना पड़े। मुल्ला मुनीर ने ही इमरान खान को अदियाला जेल में सड़ा रखा है। जेल में रहते हुए ही इमरान को सजा पर सजा दिलाई जा रहा है, लेकिन अब इमरान की रिहाई के लिए जंगे ऐलान करने वाली पार्टी नेताओं का क्रैकडाउन मुनीर ने शुरू कर दिया है। दिसंबर का महीना पीटीआई पर आफत बनकर टूट पड़ा है। मुल्ला मुनीर ने इमरान खान और उसकी बेगम बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 मामले में 17 साल की सजा सुनवाई है। साथ ही 9 मई की हिंसा मामले में पीटीआई के बड़े नेताओं को आतंकवाद रोधी अदालत से 10-10 साल की सजा सुनवा दी है। सजा पाने वालों में यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद दूर राशिद और एजाज चौधरी शामिल हैं। पीटीआई का आरोप है कि 9 मई 2023 को हुई हिंसा का इस्तेमाल मुनीर ने पार्टी को खत्म करने के बहाने के रूप में किया है। 9 मई के बाद पाक सेना के दबाव में सैन्य अदालतों में मुकदमे चलाए गए। 9 मई के बाद पीटीआई के दर्जनों बड़े नेताओं ने अचानक पार्टी छोड़ दी। 9 मई के बाद मुनीर के दबाव में चुनाव आयोग ने पीटीआई का चुनाव चिन्ह छीन लिया और 9 मई के बाद ही 5 अगस्त 2023 को मुनीर ने इमरान खान को जेल में ठूस दिया। इमरान को गिरफ्तार कर पाकिस्तान को जलवाया मुनीर ने। लाहौर के सरकारी और सैन्य ठिकानों को खाक मुनीर ने करवाया, लेकिन सजा पीटीआई के नेताओं को दी जा रही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को कंगाली की कगार पर लाकर आवाम का खून बहाकर अब मुनीर को खुदा की याद आ रही है। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, हमने महसूस किया। तो जो
कहा हुआ है ना, इसमें 100% हकीकत है कि फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी, सिर्फ ये कि हमने अपने तौर तरीकों को ठीक करना है बस। और ये बुनियाद महसूस के अंदर ये हुआ। मुल्ला मुनीर पूरी तरह डरा हुआ है क्योंकि मुनीर 3 फ्रंट पर घिर चुका है। एक तरफ पाकिस्तान के सैनिकों को अफगानिस्तानी दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान समर्थकों ने मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। और मुनीर की घबराहट का तीसरा कारण है भारत, जो ऑपरेशन 2.0 की तैयारी में जुटा हुआ है। इमरान खान ने प्रधानमंत्री रहते हुए मुल्ला मुनीर के बिल्ले नोच लिए थे, यानी आसिम मुनीर को ISI के पद से हटा दिया गया था। इसी बेइज्जती का बदला मुनीर इमरान से रंजिश के तौर पर ले रहा है और इसी बदले के लिए ही मुनीर ने नवाज शरीफ के साथ मिलकर लंदन वाला प्लान बनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुनीर के पोषित आतंकी भारतीय युवाओं के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, लेकिन हमारा सुरक्षा तंत्र भी सुपर एक्टिव है। पाकिस्तान की हर साजिश का माकूल जवाब दिया जा रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद से देश की सुरक्षा एजेंसियां सुपर एक्टिव मोड में हैं। पाकिस्तान की तरफ से होने वाली हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। आतंकियों के हर एक मूवमेंट को ट्रैक और ट्रेस किया जा रहा है ताकि देश को दहलाने के लिए आतंकी किसी नई साजिश में सफल न हो जाएं। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के सांबा में पुलिस ने दक्षिण अनंतनाग इलाके के एक संदिग्ध तनवीर को हिरासत में लिया है। शुरुआती जांच में तनवीर का पाकिस्तान से लिंक सामने आया है। दरअसल तनवीर के फोन में पाकिस्तान के कुछ नंबर मिले हैं। इन सभी नंबरों की शुरुआत +92 से होती है, जो कि पाकिस्तान का कोड है। पुलिस ने तनवीर को हिरासत में ले लिया है। नंबरों की भी जांच की जा रही है और तनवीर से पूछताछ जारी है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुरक्षा को लेकर मल्टी लेयर एक्शन प्लान लागू कर रखा है। ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, डिजिटल जिहाद और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को गुमराह करने की साजिश पर सीधा प्रहार किया जा रहा है। और आज पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से मैं फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत। राघवेंद्र और गुरसिमरन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें। नमस्कार। वर्ग का हिस्सा। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH